लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या हाल है आप सभी के? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग फैंटास्टिक। आई होप सबके सब मस्त है, सब मक्खन है। राइट, स्टार्ट कर चुके हैं क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 2 मिनट का टाइम दो, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ने वाले हैं आज हम। एम आई ऑडिबल? एक बार मेरे को थम्स अप कर दो। आवाज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आ रही है। स्टाफिंग चैप्टर 6 बिजनेस स्टडीज चल रहा है। वी आर गोइंग टू डू स्टाफिंग प्रोसेस पार्ट 2। या स्टाफिंग के एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें रिक्रूटमेंट हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, मीनिंग क्या है, प्रोसेसेस क्या है। एक बार मुझे सुन पा रहे हो तो थम्स अप कर देना। और इसमें मेरे को दिख रहा है कि हाँ, आप सबकी चैट में देख पा रहा हूं, बस एक बार मेरे को ये बता दो ऑडिबल हूं, एम आई ऑडिबल? फिर हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यार, स्टाफिंग का हमने मीनिंग पढ़ा, इंपॉर्टेंस पढ़ा, उसके बाद देखो यार पूरा का पूरा हमने इंडेक्स बना रखा है। मीनिंग पढ़ लिया है, डिफाइन स्टाफिंग पढ़ लिया है, नीड एंड इंपॉर्टेंस पढ़ लिया है, और स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआरएम, इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन कर लिया था लास्ट क्लास में, दैट वाज यस्टरडे। तो यार स्टाफिंग एज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट भी हमने कर लिया है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट बड़े ऑर्गेनाइजेशन में चलती है, स्टाफिंग छोटे ऑर्गेनाइजेशन में चल जाती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अलग डिपार्टमेंट होता है, स्टाफिंग हर कोई मैनेजर कर रहा होता है, हर किसी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक बार मेरे को बता दो, एम आई ऑडिबल? ठीक है जी, यस, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आवाज है। लेट्स स्टार्ट। इंडेक्स में यार हमने ये 3 पार्ट कर लिए हैं, बाकी के बाकी सारे इंडेक्स। अब आप कहोगे ये इंडेक्स कहां से उठाया है? ये सारा का सारा इंडेक्स आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, ध्यान से समझना, ध्यान से पकड़ना। जो भी हम कर रहे हैं एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, आपकी सारी की सारी गाइड बुक यूट्यूब चैनल पे कवर होने वाली है। यार आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जो भी चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लर्न करो क्लास 11th और 12th पे बहुत सारे के सारे वीडियोस कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वालों के लिए आने वाली है। सारा का सारा कोर्स आपका बोर्ड्स का यहाँ पे कवर हो रहा होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कवर हो रहा होगा। लेट्स स्टार्ट। डिस्क्राइब द स्टेप्स इन द स्टाफिंग प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एक बार मेरे को थम्स अप कर दो। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है यार, क्लास 12th कॉमर्स, क्लास 12th ह्यूमैनिटीज का अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप है। प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां पे जाके ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको नोट्स मिल रहे होंगे, ए टू जेड नोटिफिकेशन कि हम क्लासेस कब कब ले रहे हैं। ऑल्सो यार कल मैं सोच रहा हूं, अब हमारे पास आज 3 जनवरी हो गई है, 3 दिन निकल चुके हैं 2021 के। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 4 जनवरी या 5 जनवरी तक, मंडे या ट्यूसडे तक आपके पास एक पूरा पूरा टाइम टेबल आ जाएगा कि हम रियलिटी में क्लासेस कितने बजे ले रहे हैं। देखो यार, शाम को तो बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स की क्लासेस मैं ले रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज मॉर्निंग में हो रही होगी, ये गारंटीड है, होगी जरूर, चाहे वो मॉर्निंग में हो चाहे वो इवनिंग में हो। अब वो डिपेंड करता है कि आप उस शेड्यूल को एडजस्ट कैसे कर रहे हो। मेरे साथ बने रहना, 4 महीने हमारे पास सारी की सारी स्ट्रैटेजी, सारा का सारा कोर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर्स, सारा का सारा इसी चैनल पे हम कर रहे होंगे। चलो जी, हाय हाय अनिकेत, हाउ आर यू डूइंग? सर आई एम हैविंग, यस अनिकेत, आपकी जो भी क्वेरी है अनिकेत प्लीज मेरे को, एक बार सेशन खत्म हो जाता है फिर हम डिस्कस करेंगे। अनिकेत की कुछ क्वेरी आ रही है, उन्होंने डाउनलोड नहीं हो पा रहे उनसे नोट्स, डोंट वरी, एप्लीकेशन है हमारी लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। यार मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, सारे के सारे हम वहां डाल चुके हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स के भी डाल चुके हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 के डाल चुके हैं। पूरी की पूरी इको नोट्स में हमने कवर कर दी है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी कवर हो रही होगी। ठीक है जी, ऑलराइट, प्री बोर्ड्स फ्रॉम 10, ऑलराइट, यस अनिकेत, मैं 100% आपकी क्वेरी सॉल्व करता हूं। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। यार आज की क्लास है स्टेप्स इन द स्टाफिंग प्रोसेस। 5 स्टेप है, मोटे मोटे ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा प्रीमिस लेके चलेंगे। हम जो भी सब्जेक्ट, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उससे पहले वी टेक अ प्रीमिस। तो सर इस केस में प्रीमिस क्या है? सर प्रीमिस कुछ ऐसा सा है, बहुत बढ़िया प्रीमिस है, याद रखना है इसको, बहुत बहुत अच्छा बता रखा है। जस्ट एज द फ्रेज, एक फ्रेज बोला जाता है, एक कहावत है कि वाटर वाटर एवरीवेयर एंड नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। इसका मतलब यह है यार कि हमारी अर्थ 2/3 वाटर से घिरी हुई है, हमारी अर्थ 2/3 वाटर से घिरी हुई है मतलब कवर्ड एरिया जो है वाटर का वो बहुत ज्यादा है, लैंड से ज्यादा वाटर है हमारी अर्थ पे। बट रियलिटी है कि हमारे पास पीने को आज पानी नहीं है, ऐसा तक बोला जाता है। 3rd वर्ल्ड वॉर हमारी पानी के ऊपर होगी, पानी की लड़ाई के ऊपर होगी। तो ये क्या बोल रहा है यार, ये एक फ्रेज है, ये एक आयरॉनिकल फ्रेज है कि भाई इतना सारा पानी है तब भी पीने को 2-4 बूंद ही है। आप दिल्ली में जैसे शहरों में या मेट्रोपॉलिटन में जाओगे तो वहां पे आप सबमर्सिबल नहीं लगा सकते, मोटर जैसे छोटे शहरों में जैसे मोटर चला देते हैं ना भैया मोटर, वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे टैंक्स आते हैं आपके पास, वहां पे आपको बाल्टी लेके जाना होता है पानी भरने के लिए।
तो यार आप समझ रहे हो, वाटर की स्कैरसिटी है, ये एक फ्रेज है। सिमिलरली इस फ्रेज को क्या बोल रहा है, इट एम्प्लीफाइज द फैक्ट दैट डिस्पाइट द 2/3 ऑफ द अर्थ बीइंग वाटर, ड्रिंकेबल वाटर जो हम ड्रिंक कर सकते हैं इज स्कैर्स कमोडिटी। ड्रिंकेबल वाटर इज अ स्कैर्स कमोडिटी, हमें ये पता है, ठीक है जी, ये पढ़ लो, तुम्हें अब दिख गया होगा, ड्रिंकेबल वाटर इज अ स्कैर्स कमोडिटी, ठीक है जी। इसी की एनालॉजी, इसको बोलते हैं एनालॉजी, कि किसी को किसी के साथ रिलेट करना, जस्ट एज इतना सारा पानी है पर पीने को 2-4 बूंद है, ये तो चलो कहावत हो गई। सिमिलरली यार पीपल के साथ भी ऐसे है। दुनिया में जनता तो बहुत है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है, बट यार हमारे पास राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब ढूंढने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, एकदम ही नहीं मिल जाता, बहुत चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, किस शहर के हो, क्या लोकेशन है, कहां पे आप बिजनेस करना चाह रहे हो, किस जगह अपनी फैक्ट्री खोली है, क्या जिस पर्सन को आप ढूंढ रहे हो वो मेल होगी फीमेल होगी, किस तरह का पर्सन चाहिए, कितनी ग्रेजुएशन चाहिए, कितनी पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। तो यार लोग तो बहुत सारे हैं, बट फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इट बिकम्स डिफिकल्ट टास्क। उस डिफिकल्ट टास्क को सिंप्लीफाई करने के लिए ही स्टैफिंग एक प्रोसेस बनाया हुआ है। तो यार स्टैफिंग का प्रोसेस अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो ये हमने प्रेमिस पढ़ ली, इसलिए हम स्टैफिंग करते हैं, ठीक है जी। गिवन दैट द राइट पर्सन इज स्कैर्स, अब देखो यार इस केस में जैसे पीने के लिए पानी स्कैर्स कमोडिटी था, सिमिलरली राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, पर्सन तो बहुत सारे हैं, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब स्कैर्स है। देयर इज नीड टू मार्केट द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन टू द पीपल, बहुत अच्छा पॉइंट है, बोल रहे हैं यार ऐसे ही नहीं हवा में किसी को पता लग जाएगा हाँ यार इस कंपनी में जॉब्स अवेलेबल है, ऐसे ही नहीं पता लग जाएगा, यू नीड टू मार्केट, तुम्हें बताना पड़ेगा लोगों को कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है, हमें इस प्रकार के लोग चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन निकालना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, प्लेसमेंट एजेंसीज को कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हमारे इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आ जाते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे। बट तुम मेरी बात समझो हम कहां पे जा रहे हैं, इफ यू हैव अ वैकेंसी यू नीड टू मार्केट दैट वैकेंसी, मार्केट का मतलब प्रमोट करो सर, सही लोगों तक प्रमोशन जाना चाहिए, जो आपके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप जब कॉलेज लेवल पे आओगे तो आप इनके बारे में पढ़ोगे, लिंक्डइन, लिंक्डइन एक सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया फॉर प्रोफेशनल्स, वहां पे जॉब्स खुलती हैं और कंपनीज अपनी जॉब्स पोस्ट करती हैं, तो वैसे ही अब getjob.com, वैसे ही जॉब्स, ये सारे के सारे जॉब्स की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ये क्या हैं, ये यार एजेंसीज हैं, ये एक हॉटस्पॉट है, ये एक प्लेटफॉर्म बना रखा है जहां कंपनीज अपनी जॉब्स मार्केट कर रही हैं, इन शॉर्ट जॉब्स बता रही हैं, और एम्प्लॉय जिसको जॉब लेनी है, जिस कैंडिडेट को जॉब लेनी है वो वहां पे अप्लाई कर सकता है। तो यार मार्केट करना बहुत जरूरी है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बताएगी ही नहीं कि उसकी वैकेंसी खाली है या उसको बंदे चाहिए काम पे या किस तरह के बंदे चाहिए, तो पता ही नहीं लगेगा, कभी वो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब ढूंढ ही नहीं पाएगी। रियलिटी है वो पर्सन ही नहीं ढूंढ पाएगी यार, अगर मुझे तुमसे कुछ काम है तो मुझे कन्वे करना पड़ेगा, तो मार्केटिंग द जॉब या मार्केट द जॉब करने का मतलब वही है, यू हैव टू कन्वे, द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू कन्वे कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छी क्यों है, आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब क्यों क्यों करनी चाहिए, इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है, वो सारा का सारा एक कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन का काम, ठीक है जी, परफेक्ट। अब हम मूव ऑन करते हैं, ये तो हो गया हमारा प्रीमिस, हमने प्रीमिस सेट कर लिया। अब हमारे 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स के अंदर दो दो लाइंस, थ्री लाइंस लिखी हुई है, ये सारे का सारा एनसीईआरटी लैंग्वेज है, ये आपको पढ़नी है, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, जब भी स्टाफिंग प्रोसेस है ये पूरा का पूरा लिख डालना, मोर देन इनफ है, मैं बता रहा हूं मोर देन इनफ है। एक बार इसको पढ़ते हैं फिर हमारा आज का टॉपिक खत्म भैया। पार्ट 2 स्टाफिंग प्रोसेस था, जल्दी समझते हैं। सबसे पहले तो यार लॉजिकली सोचो, स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो मुझे आइडेंटिफाई करना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट, ऑलराइट, हाय, ऑलराइट, मोटिवेटपुर बोल रहे हैं, हाय हाय मोटिवेटपुर। तो मुझे सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मेरी मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 1, मैन पावर एम्प्लॉयमेंट, मैन पावर रिक्वायरमेंट, जस्ट अ सेकंड, ठीक है जी। सबसे पहला पॉइंट हो गया एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, कितने लोग चाहिए, और सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने लोग चाहिए, कितने एम्प्लॉय चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस प्रकार के, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनका जेंडर क्या होना चाहिए, वो किस बैकग्राउंड के होने चाहिए, उनको रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सारा यार अंडरस्टैंडिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट टर्न्स इनटू जेडी, जेडी बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब एक कंपनी जॉब डिस्क्रिप्शन रोल आउट करती है, पब्लिक में छोड़ती है, पब्लिक को दिखाती है, पब्लिक को एडवर्टाइज करती है कि सर ये देखो
ये पॉइंट्स हमें चाहिए एक एम्प्लॉय में। अगर आप इन क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो तो यस यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब। सिमिलरली ये लिख रखा है अंडरस्टैंडिंग, सिमिलरली ये लिख रखा है अंडरस्टैंडिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स इज नॉट मेरली अ मैटर ऑफ नोइंग हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड बट ऑल्सो ऑफ व्हाट टाइप। सर व्हाट टाइप के पर्सन चाहिए? सेल्स एंड मार्केटिंग का प्रोफेशनल चाहिए, या आपको एचआर डिपार्टमेंट का प्रोफेशनल चाहिए, कोई फाइनेंस का बंदा चाहिए, कोई स्टॉक मार्केट में अच्छा जिसको नॉलेज है वो चाहिए, कोई टेक्निकल आदमी चाहिए, आईटी का बंदा चाहिए, या प्रोडक्शन का बंदा चाहिए, कोई आर&डी का बंदा चाहिए, कोई ऐसा फिलोसफी का बंदा चाहिए। अरे कौन सा चाहिए? एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल लोग हो सकते हैं, मल्टीपल स्पेशलाइजेशन हो सकती है। नॉट ओनली आइडेंटिफाइंग हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड बट व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड। यस, फर्स्ट हमारा हो गया काम कंप्लीट। सेकंड होता है रिक्रूटमेंट। देखो यार, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में हम डिटेल जो नेक्स्ट टॉपिक्स आने वाले हैं ना हमारे पास पार्ट 3 में, उसके बारे में पार्ट स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 ये डिटेल में पढ़ रहे होंगे। अभी स्टाफिंग का प्रोसेस हमें इंट्रोड्यूस किया गया है तो उसमें 2-3 लाइनें पढ़ लेते हैं। पहली बात तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में हमेशा डिफरेंस होता है, याद रखना। और आपके लिए 3 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बिजनेस स्टडीज में आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। एंड मोस्टली आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली देते हैं, घुमा फिरा के देते हैं, एक पैराग्राफ दे देंगे वो एक केस स्टडी की फॉर्म में, मिनी केस स्टडी दे देंगे और कह देंगे आइडेंटिफाई व्हिच स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट इज दिस, व्हाट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आर दे एम्प्लॉयिंग, आइडेंटिफाई इज दिस रिक्रूटमेंट स्टेज और इज दिस सिलेक्शन स्टेज। तो वही है, उसके बारे में हम केस स्टडीज की एक अलग सीरीज आ रही होगी, घबराने की 1% बात नहीं है। रिक्रूटमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। हमेशा रिक्रूटमेंट इट इज अ प्रोसेस which involves searching for prospective employees। अपना एडवर्टाइजमेंट देना, अपना इश्तिहार देना, हिंदी की लैंग्वेज में बोलते हैं ना, इश्तिहार दे दिया, अपना इश्तिहार देना किसका पार्ट है? रिक्रूटमेंट का। एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई, यार उनको ल्योर करना, उनको अट्रैक्ट करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। हाँ यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, अगर आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे, कंपनी ज्वाइन करोगे तो आप बेनिफिट में रहोगे। Stimulating them to apply for the jobs in the organization. This steps involves, अब ये क्या steps involve करता है? Sir, it involves the potential, locating the potential candidate or determining the sources of potential candidates. अरे बहुत बढ़िया, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी तुम ये समझो, अगर मुझे एक अच्छा इंसान ढूंढना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो भैया मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि अच्छा इंसान आपका वेट कर रहा होगा, कोई ना कोई राइट कैंडिडेट ऐसा हो सकता है कि वो अभी जॉब ना कर रहा हो, पर एक प्रोबेबिलिटी ऐसी भी है कि कोई ऐसा राइट कैंडिडेट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना हो, आप उसको सर्च कर रहे हो और वो ऑलरेडी किसी और जॉब में हो, तो आपको थोड़ी सैलरी इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, या किसी तरह आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कंपनी को ऐसे मार्केट करना पड़ेगा कि भैया तू इसी कंपनी के लिए बना है, तू इस कंपनी में आ जाएगा तो तेरी जिंदगी सेट है, इस ऑर्गेनाइजेशन की जिंदगी सेट है, हमें तेरी जरूरत है, तुझे हमारी जरूरत है। ये एक्सप्लेन करना ये क्या प्रोसेस कहलाता है? रिक्रूटमेंट। It is the process of attracting the employees to apply। जब तक यार वो अप्लाई नहीं करेगा तब तक सिलेक्ट कैसे होगा? और stimulating them, उनको बोलना सर आप प्लीज अप्लाई करो। जब तक आप ये एफर्ट, तुम सोच रहे होगे ना कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा एफर्ट मारती होगी, उनके पास तो ऐसे बंदे आ जाते होंगे, नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो एफर्ट मारती है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस सबसे पहला, सिलेक्शन से पहले आता ही रिक्रूटमेंट है। पोटेंशियल कैंडिडेट इससे सर्च होते हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट्स में से जो सर्च होने के बाद पोटेंशियल कैंडिडेट्स का हमारे पास पूरा का पूरा एक ग्रुप आता है। हाँ सर 100 बंदों ने अप्लाई किया है, 100 बंदों ने अप्लाई करने के बाद हम करेंगे सिलेक्ट। फिर ऑर्गेनाइजेशन के कोड में बॉल है भैया, द बॉल इज इन द कोड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस, नाउ यू हैव अप्लाइड, 100 पीपल हैव अप्लाइड, नाउ वी आर गोइंग टू टेक जीडीज, इंटरव्यूज, जो भी हमारा XYZ रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो हम अप्लाई करेंगे। या बहुत बार ऐसा होता है कि 100 बंदों ने अप्लाई किया, कंपनी कहती है 100 बंदों ने अप्लाई तो कर दिया, सीवी के बेसिस पे 50 को रिजेक्ट कर दो, तो वो 50 को रिजेक्ट करना क्या है? सिलेक्शन का प्रोसेस आ जाता है। पहले हम लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं, बुला रहे हैं, फिर हम पिक कर रहे हैं, पिकिंग वाले ऑप्शन को बोलते हैं सिलेक्शन। ठीक है जी, पिकिंग वाले ऑप्शन को बोलते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स डेवलप्ड एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सर हमें चूज करना है तो वो क्या है? सिलेक्शन है। अगर हमें चूज करना है देन वी हैव टू पिक। Selection is the process of choosing from among the pool of candidates। वो कैंडिडेट्स, जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स आए थे, किस स्टेज पे आए थे? रिक्रूटमेंट के स्टेज पे जो हमने पूल कलेक्ट किया था उसमें से सिलेक्ट करने को सिलेक्शन बोलते हैं। फिर हम आ गए हैं प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब भैया सिलेक्ट कर लिया, स्टाफिंग का प्रोसेस कुछ नहीं है यार, एक एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कैसे करता है, सिर्फ और सिर्फ वो है। अब हमने एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या हुआ? प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं कि जॉब प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, कॉलेज में जॉब प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे,
आपने बंदा आइडेंटिफाई कर लिया, अरे उसको आप जॉब क्या देना चाहते हो। The employee is given a brief presentation about the company and is introduced to his superiors, subordinates and colleagues. उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। कि यार हर किसी को, तुम्हारे यहाँ कॉलेज में भी ओरिएंटेशन होती है कि यार हमारा कॉलेज यही है, आज तक हमने यही अचीवमेंट्स करी है। इन शॉर्ट हिंदी में बोलूं तो आज तक हमने भैया ये उखाड़ा है। तो ओरिएंटेशन क्या होती है? ओरिएंटेशन तुम्हें वाकिफ कराया जाता है, ये तुम्हारे कलीग्स हैं, ये तुम्हारे सीनियर्स हैं, तुम ये काम कर रहे होगे, कौन सी जॉब तुम्हें करनी है, क्या तुम मल्टीपल जॉब्स कर रहे हो, या तुम्हारी डेस्क जॉब है, या तुम्हारी आईटी रोल है, या तुम्हें कोडिंग करनी है, क्या करना है। तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन है। पुटिंग, पहले हमने सिलेक्ट करा, सिलेक्टिंग द राइट पर्सन, नाउ पुटिंग द राइट पर्सन इन द राइट जॉब, टू हिज राइट जॉब, टू हिज जॉब फॉर विच ही हैज बीन रिक्रूटेड, फॉर विच ही हैज बीन हायर्ड, उसको बोलते हैं प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। आई एम श्योर समझ आ गया होगा। और लास्ट स्टेप है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई है यार, ये स्पेसिफिकली मैंने लिखवाई है क्योंकि ये लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगती है। What people seek is not simply a job but a career। क्या डिफरेंस है? जब भी तुम्हें कोई कहे ना आई एम योर करियर काउंसलर, वो सिर्फ तुम्हारी एक जॉब या तुम्हारी बस Amazon गूगल में जॉब लग जाए उस पर निर्भर नहीं है, वो तुम्हारा लाइफ भर साथ देने वाला है। करियर काउंसलर जैसे करियर ग्रोथ ऐसे बोलते हैं ना, तो करियर क्या है? करियर सिर्फ एक जॉब नहीं है, करियर है भैया लॉन्ग टर्म, मैं किन किन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला हूं, मेरा ग्रोथ चार्ट कैसे बढ़ने वाला है, मैं ऑर्गेनाइजेशन में मैं एम्प्लॉय बन के कुछ सीख भी रहा हूं इस ऑर्गेनाइजेशन से, या मेरा यार बस ऐसी फालतू का इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरे को पैसे तो अच्छे खासे मिल रहे हैं बट मेरा पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है, मेरी स्किल एनहांसमेंट हो रही है, मेरी वर्थ एज एन इंडिविजुअल एज एन एम्प्लॉय क्या बढ़ रही है, तो यार वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की उसमें परव्यू में आता है। व्हाट पीपल सीक इज नॉट सिंपली अ जॉब बट अ करियर। लोगों को भैया ये नहीं कि भाई हमें जॉब दे दो बस हम जॉब से सेटिस्फाइड हैं, उनको एक करियर चार्ट बनाना है। एक सीवी किसी का देखोगे ना तुम, सीवी या रिज्यूमे किसी का देखोगे, उसका रिज्यूमे चमकना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन अगर इंपैक्ट करना चाहती है एम्प्लॉय को, तो उसको एम्प्लॉय को सिर्फ जॉब देके पैसा देके काम नहीं करवाना, उसका ग्रोथ भी करवाना है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब जाए तो यार जिस कंपनी से निकल के आया ना उस कंपनी का भी नाम हो, हाँ यार ये वहां से निकल के आया, ये गूगल का बंदा है, इसने गूगल में जॉब कर रखी है, हैट्स ऑफ टू हिम, इसने कुछ ना कुछ बढ़िया सा सीखा होगा वहां पे। तो यार ये इंपैक्ट क्यों आया? ये इंपैक्ट इसलिए आया क्योंकि गूगल फोकसेस ऑन करियर। वो सिर्फ ये नहीं कहती आ जाओ सर पैसे ले लो काम कर लो ना, करियर पे फोकस करती है, उनको डेवलपमेंट सेशंस करवाती है, ट्रेनिंग सेशंस करवाती है, अगर कोई स्किल उनको नहीं आती तो उनको दिलवाती है, ट्रेनिंग करवाती है उनकी। ऑर्गेनाइजेशंस हैव ईदर इन हाउस ट्रेनिंग, या तो इन हाउस ट्रेनिंग होगी, और have forged alliances with training and educational institutes to ensure continuing learning of their employees। अगर लर्निंग नहीं है यार तब तक मजा नहीं है, क्योंकि तुम सेम काम पूरे साल भर नहीं कर सकते। You have to keep on learning, you have to keep on progressing as far as your skill level is concerned, you have to keep on progressing कि तुम कितने मल्टीपल टास्क सीख पा रहे हो। बहुत बार तुमने देखा होगा एक 40 साल का एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के यार अपना खुद का बिजनेस खोल लेता है। वो क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि यार वो पक चुका है, मेरे को नहीं करनी है यार वहां पे जॉब, और मेरे को कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना ही नहीं, क्योंकि मेरे को लग रहा है वहां पे मेरी ग्रोथ नहीं है, क्या पता एंटरप्रेन्योर बन के मेरी ग्रोथ हो जाए। तो वो क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी कुछ ऐसा सही है यार, या तो उनके इन हाउस सेंटर्स होते हैं या फॉर्ज अलायंसेस होती हैं, तो वो क्या करते हैं कंटिन्यूस लर्निंग एम्प्लॉयज की वो इंश्योर करते हैं। कोई नया स्किल सीखनी है, कोई नया सॉफ्टवेयर सीखना है, ये सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉय में इन्वेस्ट करती है। ये है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। ट्रेनिंग करती है, डेवलपमेंट करती है, उससे क्या होता है? करियर ग्रोथ। ठीक है जी, इसी के साथ आज हम खत्म कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ स्टाफिंग चैप्टर 6। डन है जी, पार्ट 2 ऑफ स्टाफिंग चैप्टर 6 हमारा डन हो चुका है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। नाउ यू कैन डाउनलोड दुनिया के बेस्ट नोट्स फॉर बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। सर एक और सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है, अकाउंटेंसी। बंपर न्यूज है, अकाउंटेंसी भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। सारे के सारे नोट्स आप लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है, आप ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स है, कोई पैसे नहीं देने का है, आप कर सकते हो। बेस्ट नोट्स फॉर क्लास 11th एंड 12th यार, तीनों के तीनों सब्जेक्ट के। इंग्लिश के भी बड़ी जल्दी आ रहे होंगे इसी चैनल पे, लीगल स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमैनिटीज में, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी इसी चैनल पे आपको मिल रहे होंगे सारे के सारे नोट्स। इंडियन इको और मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे के सारे नोट्स लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे मिल गए हैं। दुनिया के बेस्ट नोट्स है, आपको कोई एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं है, कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो नोट्स कर जाना। मेरी गारंटी है 95 प्लस आएंगे, बट उन नोट्स को ढंग से करके जाना, उन नोट्स में कुछ कमी मत छोड़ना। बहुत ही प्यारे हैंड रिटन ब्यूटीफुल नोट्स बना रखे हैं आपके लिए। आप लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। सारे के सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन यार हमारे लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे आते हैं, और सिमिलरली सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स एक जगह मिल जाएंगे आपको। यार हमने ये एप्लीकेशन इसलिए बना रखी है, अब सर हमने स्टाफिंग पार्ट 2 कर लिया,
पार्ट कहां है सर? पता नहीं जी पार्ट कहां है। पार्ट 1 पार्ट 2 ये रहा, पार्ट 1 का है, पार्ट 1 हमें मिल नहीं रहा। यूट्यूब से इतनी महानगरी है यूट्यूब, इतने सारी वीडियोस है, हमें पार्ट 1 मिल ही नहीं रहा स्टाफिंग का। तो घबराने की कोई बात नहीं है भैया। इससे पहले जो हमने लेसन लिया है चैप्टर वाइज, फिर पार्ट वाइज, हमने लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे ऑल वीडियो लेक्चर्स वहां पे लाइन अप कर दिए हैं, जो कि जो यूट्यूब पे हो रहा है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है, सारी की सारी वीडियोस आपके पास आ रही हैं, सारी की सारी लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे आपको मिल रही होंगी। अगर आपने यार टेलीग्राम ग्रुप पे हमें ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी जाके कर लो। लर्न करो 12 कॉमर्स के नाम से है यार। ह्यूमैनिटीज का क्लास 12 का अलग टेलीग्राम ग्रुप है, कॉमर्स का क्लास 12 का अलग टेलीग्राम ग्रुप है, प्लीज जाके ज्वाइन कर लेना। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज हर रोज क्लासेस चल रही है, क्लास 12 की, क्लास 11 की इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज भी स्टार्ट होने वाली है, बड़ी जल्दी स्टार्ट हो रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो। लर्न करो को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, learn.karo करके है, learn.karo को फॉलो करो, वहां पे हमारे पोस्ट आते रहते हैं, नोट्स की नोटिफिकेशन आती है, वीडियो लेक्चर्स की भी नोटिफिकेशन आती है, मिनी मोटिवेशनल वीडियोस आती है आप सब बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जल्दी मुलाकात होगी, बाय बाय।